कराची में 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ की रैली, इलाका मैदान जंग में तब्दील हो गया। पुलिस और पीटीआई कारकुनान के दरमियान जबरदस्त झड़पें, कारकुनान के पथराव से पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने शेलिंग और लाठीचार्ज के बाद तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर को लाहौर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमाद अजहर ने ट्वीट किया, वालिद अपने जमहूरी और आईनी हक के मुताबिक रैली की क़यादत करना चाहते थे। मुल्क में इंसानी हकूक़ या कानून की हुक्मरानी सिफर है। तहरीक इंसाफ का अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ नया महाज, सबूत इदारों के हाथ लग गए। इंतखाबात सबूताज करने, इदारों पर हमले, मुल्क को बदनाम करने के मंसूबे बनाए गए। ओवरसीज सरकार ने लाखों डॉलर फराहम किए। असल मकसद बानी पीटीआई के लिए रियायत हासिल करना है। ये इन्हें 9 मई के फंदे से निकलवाना चाहते हैं। फौज के खिलाफ दस्तावेजी फिल्म भी तैयार की गई थी। अगर आपने इस इलेक्शन में होशियार होकर वोट देना है, आपके वोट का ताकत को इस्तेमाल करना है, जाया नहीं करना है, तो आपको 8 फरवरी को सिर्फ एक इलेक्शन में तीर पे मोहर लगाना पड़ेगा, तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके शेर का शिकार करवाएंगे। बानी तहरीक इंसाफ किसी सूरत वजीर आजम नहीं बन सकते। जो समझते हैं वो चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे, वो भी सख्त गलत फहमी में है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब, कहा ये माजी की नून लीग नहीं, ये वोट की इज्जत नहीं, बेइज्जती कर रहे हैं। पीटीआई वाले तैयारी के बगैर अदालत चले जाते हैं और फिर आंसू बहाते हैं। इंतखाबी निशान ना मिलने में इनका अपना कसूर है। दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं, मगर बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में है। जो बंदूक उठाते हैं इन्हें समझाएं। आसिफ जरदारी का हब में खिताब, कहा हम बलोचों को उनका हक दिलवाएंगे। 18वीं तरमीम के बाद सूबे का बजट 4 बार बढ़ चुका है, कहीं खर्च होता नजर नहीं आता, शायद दोस्तों की जेब में जाता है। इंशाल्लाह हम अपनी ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, इन नौजवानों को जिनके हाथों में डिग्रियां हैं या कोई हुनर है, उनको इंशाल्लाह हम कर्जे देंगे, 20-20 साल के कर्जे देंगे, जो इंशाल्लाह वो अपना खुद कारोबार सेट करें। मुझे ना निकाला जाता तो आज हर शख्स के पास रोजगार होता। मुझसे अवाम की तकलीफ देखी नहीं जाती, कसम खाई है अवाम के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, कहा मुल्क में मोटरवे के मंसूबे नून लीग ने शुरू किए, कई मंसूबे के इफ्तिताह का मौका न मिला। दोबारा इक़्तिदार में आए तो लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन सर्विस शुरू करेंगे। नौजवानों को कारोबार के लिए कर्ज फराहम करेंगे। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह फिर दोबारा वही तरक्की और खुशहाली का सफर का आगाज करेगी, जिसका 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर उस तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म कर दिया गया था। मुखालिफिन का कहना है कि नून लीग बाहर निकलकर जलसे नहीं कर रही, नवाज शरीफ घर में छुपे बैठे हैं। ये बात कहने वाले आज का जलसा देख लें, ये गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, कहा नून लीग का तख्ता उलटकर मुल्क की तरक्की को रोका गया। 8 फरवरी का सूरज पाकिस्तान और नून लीग की फतह का सूरज होगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम मुंतखब होंगे। तरक्की और खुशहाली के सफर का दोबारा आगाज होगा। के बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, अपनी नौजवान बहनों से, बेटियों से ये कहना चाहती हूँ कि वोट की पर्ची एक पर्ची नहीं होती, वो आपकी तकदीर का फैसला है, उसको बहुत सोच समझ के करना। कोई मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ का वोटर घर ना बैठे और अपने साथ अपने मोहल्लेदारों को, अपनी फैमिली को लेकर निकलना और शेर पर मोहर लगाना, क्योंकि शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी ये मुल्क उतनी तेजी से तरक्की करेगा इंशाअल्लाह।
वोट सिर्फ पर्ची नहीं, ये आपकी तकदीर बदलने का फैसला है। कौम 8 फरवरी को सोच समझकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने आज सियालकोट वालों से किया हुआ वादा पूरा किया। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अब आवाम को करना है। 8 फरवरी को शेर पर जितनी ज़्यादा मोहरें लगेंगी, मुल्क उतनी तेज़ी के साथ तरक्की करेगा। मुल्क को आइन और कानून के बगैर नहीं चलाया जा सकता। खित्ते के ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना में जलसे से खिताब। कहा, मनसब और हल्फ का तकाजा है कि हुक्मरान अवाम की खिदमत करें। मुल्क में डाकू ताकतवर और पुलिस कमज़ोर है। हम कब तक गलत फैसले करते रहेंगे? गलत फैसले कभी बेहतर नताइज नहीं दे सकते। इक़्तिदार में आकर इंसानियत पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त एहतसाब करेंगे। हमें ओहदों का शौक नहीं, अवाम की खिदमत करने सियासत में आए हैं। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में खिताब। वर्कर्स कन्वेंशन में कहा, हम अपने वोटर्स का एतमाद नहीं तोड़ेंगे। अब मैं आपकी आवाज हूँ, और ना कभी मेरे भाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी खामोश रहेगा और ना कभी मैं खामोश रहूंगी। हमारी खुशी और गम में लियारी के लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम आपके साथ वैसे ही खड़े होंगे। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। आसिफा भुट्टो का आगरा ताज कॉलोनी में खिताब। लियारी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। जियालों ने फूलों की पत्तियां निछावर की, फलक शिगाफ नारे लगाए। आइन अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा है। तरमीम होनी चाहिए। खालिद मकबूल का हैदराबाद में खिताब। कहा, आइन में देही हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ और इख्तियार दिया जाए। ज़िला हुकूमत के महकमे दर्ज किए जाएँ। सूबे शहरी हुकूमतों को वसाइल दें। जब तक बल्दियाती हुकूमत नहीं होगी, कौमी और सूबाई इलेक्शन नहीं होने चाहिए। MQM PS 105 पर इरफान मरवत की हिमायत करेगी। NA 237 पर GDA रऊफ सिद्दीकी का साथ देगी। इरफान मरवत कहते हैं, एक रात में 20 पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिए गए। रऊफ सिद्दीकी ने कहा, पोलिंग स्टेशन के सामने गड्ढे खोदे जा रहे हैं। सिंध के इलाके डिगरी में तहरीक इंसाफ को झटका। NA 212 के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गए। सैयद मुमताज़ ने फरियाल तालपुर से मुलाकात में दस्तबरदारी का ऐलान किया। बदीन में PP को झटका। हाजी जफर और खमीस सुखान ने GDA में शमूलियत इख्तियार कर ली। राहत फतेह अली खान ने शागिर्द पर तशद्दुद की माफ़ी मांग ली। कहा, शागिर्दों से बहुत प्यार भी करते हैं। नवीद हसनैन का कहना है कि उस्ताद वालिद का दर्जा रखता है। वीडियो बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेहतरीन, मगर शफाफियत की ज़रूरत है। IMF का बयान। कहा, पाकिस्तान को कमज़ोर तबके के लिए ज़्यादा इक़दाम करने चाहिए। बिजली और गैस टैरिफ स्लैब जारी रहना चाहिए। सितंबर में सेहत और तालीम के अखराजात का हदफ पूरा किया गया है। आज़ाद कश्मीर में लंबी खुशसाली के बाद बर्फबारी और बरसात। वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फ गिरने लगी। मुजफ्फराबाद और दीगर मकामात पर बारिश ने सर्दी का जोर बढ़ा दिया। स्वात मिंगोरा और मालम जब्बा में भी बर्फबारी। पहाड़ और मैदान सफेद हो गए। ब्रिस्बेन टेस्ट में काली आंधी चल पड़ी। मुसलसल 11 फतुहात के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हरा दिया। शमर जोसेफ की तबाहकुन बॉलिंग 68 रन देकर 7 शिकार किए। कैंगरूज 216 के ताकुब में 207 रन पर ढेर। और कराची में वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा पाकिस्तान की पहली मैराथन। फैसलाबाद के मोहम्मद हफीज और मोहम्मद अकरम फातेह करार पाए। रेस 42.5 किलोमीटर तवील थी। इस्लामाबाद में भी मैराथन, गैर मुल्की सिफातकारों की शिरकत।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।